बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों से आज बात करनी है। बात एक ही है, इसको आप अपने पल्लू से उससे बांध लें या पल्ले से बांध लें। पल्लू चादर का होता है और पल्ला जो है वो आपके दिल का होता है। उसमें किसी जगह भी रख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चूँकि ये बात मुझे एक माँ ने बताई, वो बहुत दुखी होकर मेरे पास आई थी। उसके मियाँ बहुत अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया से आए, हफ्ते भर के लिए आए थे, तो उनको वो ले के साथ आई। इस अहम मौजूद पर बात करने से पहले मुझे एक बहुत ही कीमती साहब का शुक्रिया अदा करना है। इनका नाम प्रिंस फैसल है, लंदन में होते हैं और वहाँ से बैठ के इस कदर खूबसूरत और मोहब्बत भरा तोहफ़ा उन्होंने भिजवाते हैं। वैसे तो आपको सिर्फ मैं चॉकलेट दिखा रहा हूँ, लेकिन जो असल चीज़ आपको दिखानी है, दैट्स वेरी क्रिएटिव। ये हाउस ऑफ फ्लावर्स के फूल हैं, यानी इसको आप बुके कहेंगे, लेकिन इसकी क्रिएटिविटी ये है कि इन फूलों के अंदर ये लगे हुए होते हैं हर एक फूल के साथ, और इसके अंदर चॉकलेट होता है। अब चूँकि चॉकलेट सारे बच्चों ने खा ली हैं और मैं एहतियातन इसको नहीं खोल रहा, क्योंकि खोलूँगा तो फिर खाने को जी चाहेगा। अच्छा, ये जो फूल हैं, हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी पे कि इनफैक्ट जब भी आप क्रिएटिव होते हैं तो नई चीज़ बनाते हैं। आमतौर पे बुके इस तरह का, इस कपड़े में, इस स्टफ़ में बाकायदा लिखा हुआ हाउस ऑफ फ्लावर्स, यहाँ साथ इनका एक विश कार्ड होता है। तो बहुत हुआ तो 6-7 हज़ार का जो होगा, लेकिन ये आपको ख़रीदते हुए या भेजते हुए यू फील गुड, और जिसको भेजते हैं उसको भी अच्छा लगता है। फैसल का टेस्ट बहुत अच्छा है। फैसल की तरफ से आमतौर पे जब तोहफे आते हैं तो साथ एक नोट भी होता है कि सर, आप का वजूद और आपकी ज़ात मुझे अल्लाह ताला ने अता की है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और उनका ये कहना है कि खाना काबा से पिछले साल निकलते हुए उन्होंने रोते हुए अल्लाह से दुआ की थी कि जो मेरा मसला है वो हल हो जाए, मुझे कोई ऐसा रहनुमा या गाइड मिल जाए। तो कहने लगे, कभी मैं जब बाबा अब्दुल अजीज़ से निकल रहा था तो अपने मोबाइल पे मैंने ऑन किया तो आपकी वीडियो आ गई, और मुझे जैसे अल्लाह की तरफ से ये इशारा हुआ कि मैं आपसे रब्ता करूं। फिर खैर उन्होंने रब्ता किया, जो उनके इश्यूज़ थे उसको हमने सॉर्ट आउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गए। तो बहुत से लोग होते हैं मसला हल होने के बाद भूल जाते हैं, पर ये अल्लाह का नेक बंदा ऐसा है कि साल भर से हर मौके पे, खुशी के मौके पे ये याद रखता है, मोहब्बत भेजेगा, वहाँ से तोहफे भेजेगा, ये वहाँ बैठा चीज़ों को मैनेज करता है। टेस्ट उसका बहुत अच्छा है, पर मेरा ख्याल टेस्ट अच्छा तब होता है जब आपका दिल अच्छा हो। फैसल, आप सलामत रहें। आपके तोहफे जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस बात पे जो मैं लड़कियों से कह रहा था। ये लड़कियां पाकिस्तान की हों या पाकिस्तान से बाहर रहने वाली पाकिस्तानी अहबाब की, इनको शायद कुछ के लिए बात ये थोड़ी मुख्तलिफ हो, पर है बात काम की। इनफैक्ट जिसको हम फोक विजडम कहते हैं, ये हमेशा आपकी ज़िंदगी में बड़ी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन लेके आता है। इस खातून का ये कहना था कि मेरे 2 भाई हैं और मेरे मियाँ के भी 2 भाई हैं, यानी लड़की के, इनकी इकलौती बेटी है, लेक्चरर है, सरकारी नौकरी करती है, ग्रेड 17 में है। और उनका ख्याल ये है कि थोड़ा उसके अंदर तकब्बर है, थोड़ा उसके अंदर गर्दन में सरिया है कि मैं सरकारी नौकरी पे हूँ और अच्छे ग्रेड में हूँ और कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो शादी को उसको तकरीबन 1 साल हो गया है। उस साल को गुज़रते हुए पता नहीं चलता, फटाफट गुज़र जाता है। लेकिन अब पिछले चंद माह से वो बच्ची बहुत तंग है और उसने अपनी माँ को बताया कि मेरी सास और जो उसकी नंदे वंदे होती हैं, वो अब उसको इस बात का ताना देती हैं कि तेरा तो ख़ानदान ही कोई नहीं है, एक तेरी माँ है, बस माँ ही माँ है, और बाप भी तेरा ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ कभी कभी आता है। तो इनफैक्ट उस लड़की से गलती ये हुई कि उसने अपने ज़ात में ही ये फ़ैसला कर लिया कि मुझे भला किसी की क्या ज़रूरत है। सो उसने अपने मामों से मिलने की कोशिश नहीं की, अपनी ममानियों के साथ जैसे बंदा रिलेट करता है। यानी ये जो मामू वाला है, 2 मामों वाला रिश्ता, ये तो हमेशा मोहब्बत का रिश्ता होता है। इसमें आपको हमेशा मोहब्बत मिलती है, तोहफे मिलते हैं, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इस रिश्ते में तो आम तौर पे बहुत कम होता है कि कोई शर हो। और अगर आपके दिल में मोहब्बत है, चाहत है, मतलब मुझे याद है हमारे बचपन की सबसे जो खूबसूरत यादें हैं वो अपने मामूँ के साथ जुड़ी हुई। मेरे 2 मामू हैं, कराची में, एक टोबा टेक्सिंग में, जलालपुर में। उनका नाम चौधरी अब्दुल खालिक है,
उस ज़माने में वो वापडा में होते थे, शोरकोट, कभी गोजरा। तो जब जब हमारी वालदा छुट्टियों पे जाना, हमने साथ जाना, तो हमें सबसे ज़्यादा शौक ये होता था कि मामू के घर जाएंगे तो वहाँ से सूट मिलेंगे, और वो केटी के सूट बाकायदा सिलवा के उन्होंने पहनाने। जो हमारी ममानी होती थी, खुर्शीद उनका नाम था, खुर्शैदा कहते होते थे उनको, तो वो भी शी वॉज सो लविंग। और खानों के मामले में, तोहफ़ों के मामले में बूटे बूटे करके उन्होंने बोलना, या जैसे ये फैसलाबाद वाले इलाके में लोग पुत करके बात करते हैं। इसी तौर पे जो हमारी दूसरी ममानी थी वो कराची में थी, जो कराची वाले मामू थे वो स्टेट लाइफ में थे, चौधरी अब्दुल गफ़ार उनका नाम था। एक ज़माने में शायद साथ कुछ नाज़र भी लिखते थे। उनके साथ ज़रा मिलना कम हुआ था, लेकिन जब भी उनके यहाँ भी गए तो वहाँ से भी बहुत मोहब्बत मिलती और बहुत एक अफेक्शन होती, एक ख़ास ताकत मिलती है आपको। रिश्ते हमेशा कदर के होते हैं, रिश्ते हमेशा जुड़ने के होते हैं। जब आप इनसे डिस्टेंस कर लें तो ये डिस्टेंस पे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर बीच में से 10-10 साल, 20-20 साल गुजर जाते हैं। उस खातून का ये कहना था कि आप मेरी बेटी को बुलवा के उससे मिलें और उससे बताएं कि अब जो तुम्हें मरहला दरपेश है, तो गैब से तो कोई अब भाई आ नहीं सकता, तो जो मेरे भाई हैं उन्हीं के साथ ये रिलेट करे और उनके साथ इसे खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, जाके उनसे मिले, उनकी बेगमात से मिले, उनके बच्चों से मिले, ताकि जब ये मोहब्बत का दरवाज़ा खुले तो वो इसकी तरफ आने जाने लगे। यानी कभी ये उनकी तरफ चली जाए, कभी वो आ जाए, तो इनफैक्ट उसका जो ख़ानदान है, ससुराल है, उसे थोड़ा वज़न महसूस होगा कि इसके पीछे इसकी अकेली माँ के अलावा मामू मौजूद हैं, चचा मौजूद हैं। तो ये चारों रिश्ते अल्लाह की तरफ से मौजूद हैं ऑलरेडी। लेकिन चूँकि ये जो नए ज़माने के बच्चे बच्चियाँ हैं, इनके अंदर दो बातें बड़ी कमाल होती हैं। एक खुदसरी होती है, वो अपने फ़ैसले खुद करने लग जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब इनकी नौकरी भी लग जाए, फिर शादी भी वक्त पे हो जाए, तो उन्हें ख्याल होता है कि अब दुनिया मुकम्मल हो गई। पर प्यारी बच्चियों, दुनिया मुकम्मल नहीं होती। दुनिया मुकम्मल होती है अपनों से, दुनिया मुकम्मल होती है अपनायत से, दुनिया मुकम्मल होती है कदर से, बाहम कदर से। बाज़ दफ़ा कुछ रिश्ते, कुछ रिश्तेदार, कुछ इज़्ज़ा व कारब हमें नहीं भाते, या उनके साथ पूरा बंदा अलाइन नहीं कर पाता। पर याद रखिएगा, रब ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के लिए इन रिश्तों को संभालने और इनकी कदर करने का हुक्म दिया है। इसी को सिला रहमी कहा जाता है। सिला रहमी का फ़ायदा सिर्फ लड़कियों को नहीं होता, लड़कों को भी होता है। हम जब भी अपने से बड़े रिश्तेदारों से मिलते हैं, अल्लाह माशाल्लाह, वक्त भी मिलता है, तोहफे मिलते हैं, दुआ मिलती है, दावतें मिलती हैं, तो सारे कितने बड़े फ़ायदे होते हैं। अकेले ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अगर आप सोचो कि आपकी शादी वक्त पे हो गई और आप उस जगह चले गए, जाके ज़िंदगी मुकम्मल हो गई, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको अपना बनते बनते वक्त लगता है, और बन भी जाएं तो वो खूनी तो नहीं होते, वो तो उस रिश्ते के साथ जुड़े हुए होते हैं। उस रिश्ते में ज़रा फ्लक्चुएशन आए, ज़रा ऊंच नीच हो, तो वो सारे रिश्ते पीछे हट जाते हैं। ससुराली रिश्ते कभी भी बहुत लंबे पायदार नहीं होते, ये उस रिश्ते के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। आपका रिश्ता कमज़ोर है तो ये भी कमज़ोर होगा, आपका मजबूत है तो ये भी मजबूत होगा। ये मुँह मुलाजे के रिश्ते होते हैं। पर जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं, माँ से, बाप से, अगर हम इनकी कदर करें, आम तौर पे जॉइंट फैमिली में रहने से प्रॉब्लम होता है, वहाँ लोग एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते। लेकिन मैं तो इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैंने तो देखा है कि गांव के लोग तो इतने इस मामले में पक्के होते थे कि गांव की बेटी कहीं ब्याही चली जाए तो उस गांव के जितने लोग होते थे वो उस अगर वहाँ जाते थे तो वो उस गांव के बड़े बन के, मामे बन के ही जाते थे, और उनका वज़न होता था, और वो उसको पूरे गांव की बेटी समझा जाता था। उसका ज़ाहिर आपका लिहाज बढ़ जाता है, आपकी कदर बढ़ जाती है कि इसका पीछा करने वाले, इसके पीछे आने वाले मौजूद हैं। बात इस ज़माने में शायद शहरों में रहने वालों को ये समझ ना आए, लेकिन मैंने तो उस खातून के दुख को देखने के बाद, सुनने के बाद, और उसके मियाँ ने कहा कि मुझे भी ये बात अब समझ आई है, वरना जब बेटी मुझसे बात करती होती थी कि बाबा इट्स इनफ, आई एम कम्प्लीट, हमारी छोटी सी फैमिली इट्स ए कम्प्लीट, हमें किसी के नखरे उठाने की या किसी को ज़्यादा प्रोटोकॉल देने की क्या ज़रूरत है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, बाकी अपनी ज़िंदगी में खुश है। लेकिन अब उसको अंदाज़ा हुआ
कि अकेले ज़िंदगी बसर नहीं की जा सकती, ख़ास तौर पे ससुरालियों की ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती। अल्लाह माफ़ करे, कभी कभी तो इस ज़ुबान की नोक पे पता नहीं कहाँ से ये जहरीले जुमले लेके आ जाते हैं कि अगर उसका मामू नहीं मिलता या चचा नहीं मिलता तो अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर मिलने लगे तो भी प्रॉब्लम होता है। अब नहीं मिलते तुम उसको ताने देते हो कि इसका ख़ानदान नहीं है, ये बेजड़ है, पीछे कोई नहीं है, बस तुमने उनसे कुश्ती करवानी है। लेकिन ये जुमला तो मुद्रिज़ा था। असल मसला तो ये है कि बेटियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब आप अपने ससुरालों में जाओ तो पीछे आपका पीछा करने वाले, आपका खैर खबर रखने वाले और उनसे रब्ता रखने वाले 4-6 लोग ज़रूर होने चाहिए। और अगर ये माली तौर पे भी आसूदा हों और दुनिया में भी इनकी अच्छी वक़्त हो तो यूँ समझें खुद आपकी एडजस्टमेंट आसान हो जाती है। मेरा रब आपको किसी मुश्किल में ना डाले और आपकी माओं को और आपके बापों को आके मशवरे न करने पड़े अपनी बेटियों को हिफाजती हिसार और लेयर बनाने के लिए। इतनी अकल तो ख़ुद बच्चियों को आ जानी चाहिए। सलामत रहिए और आबाद रहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।